हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कुछ अमोनिया की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करा था और उसके आगे के थोड़े रिएक्शंस देखे थे। हम लोगों ने एंड करा था अपना वो मॉड्यूल कुछ अमोनिया का, जब अमोनिया एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करती है। पर अब हम उसे अभी आज की वीडियो में पूरी सही से समझेंगे कि क्या इसके लिए एस्पेक्ट्स जरूरी है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर हम देख रहे हैं रिडक्शन ऑफ हीटेड मेटालिक ऑक्साइड्स। लाइक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में लेड ऑक्साइड का भी देखा था, अभी कॉपर ऑक्साइड का बाय अमोनिया। बेसिकली अमोनिया क्या करती है, ये हीटेड मेटालिक ऑक्साइड्स को कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल में कन्वर्ट कर देती है। इस रिएक्शन में लाइक अमोनिया कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रही है, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक होती है, इट्स अ ब्लैक सॉलिड, उसे कॉपर में रिड्यूस कर दिया। देखो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रही है कॉपर में, ऐसे भी समझ सकते हो। रिडक्शन इज बेसिकली रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो देखो ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड से रिमूव हुआ, खाली कॉपर रह गया एंड वाटर फॉर्म होगा एंड नाइट्रोजन। ओके, तो ब्लैक सॉलिड कन्वर्ट हो जा रहा है रेडिश ब्राउन मेटल में। ऐसे ही वहां पे जब हमने लेड का पढ़ा था तो वहां पे भी वो लेड ऑक्साइड को लेड में रिड्यूस कर रही थी। कौन? अमोनिया। ठीक है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट में, ड्राई अमोनिया यहाँ से पास करते हैं या हीट पास करके कॉपर ऑक्साइड होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे तो कॉपर हमारा जो रिड्यूस हुआ है वो कलेक्ट हो जाएगा। इधर यू ट्यूब में हम लोग, ये यू ट्यूब है जिसमें हम लोग वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं। ये वो वाटर है जो फॉर्म हुआ है रिएक्शन में, और यहाँ पर हमने कोल्ड वाटर ले लिया है बिकॉज ऑलरेडी रिएक्शन थोड़े बहुत जो होते हैं हीट जो प्रोड्यूस होती है, इसलिए यहाँ पे हमने बाहर एक बीकर में कोल्ड वाटर ले रखा है। और यहाँ यू ट्यूब में वो वाटर है जो हमारा रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है। फिर इधर से एक ये रॉड जा रही है, इधर एक और सेटअप है जिधर हम लोग ये नाइट्रोजन को कलेक्ट कर रहे हैं। नाइट्रोजन बेसिकली वाटर के ऊपर कलेक्ट हो रहा है। क्यों? बिकॉज ये जो है सॉल्यूबल वाटर में नहीं है। इस रिएक्शन में हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं कि हमारा जो NH3 है वो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से फॉर्म है। बिकॉज अमोनिया रिडक्शन जब कर रही है कॉपर ऑक्साइड का, तो बेसिकली हाइड्रोजन जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जा रही है एंड नाइट्रोजन जिससे बनी हुई वो एज इट इज लिबरेट हो जा रही है। ओके, इस रिएक्शन का से एक चीज तो ये प्रूव हो गई कि अमोनिया इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। एक चीज और प्रूव हो गई इस रिएक्शन से कि जो है यहाँ पर जो है रिएक्शन में वाटर फॉर्म हो रहा है। कैसे? बिकॉज जब आप इस वाटर को जो है ट्रीट कराते हो लाइक अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के साथ, तो वो ब्लू हो जाता है। अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट हमको पता है व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, तो वो ब्लू हो जाता है जब हम इस वाटर के साथ उसको ट्रीट कराते हैं। तो इस रिएक्शन से हमारा एक तो ये भी हो गया, ये तो सेटअप है पूरा। जब अमोनिया एज ए मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है और मेटालिक ऑक्साइड्स को, हीटेड मेटालिक ऑक्साइड्स को उनके कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल में कन्वर्ट कर देती है। हमें ध्यान रखना है ये ब्लैक मेटालिक ऑक्साइड कन्वर्ट हुई है रेडिश ब्राउन मेटल में। ओके, अब इतना इसके लिए हमारी आईएससी में ये इक्वेशन बहुत पूछी जाती है, बहुत बार ये आई है, अमोनिया की रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड के साथ। तो चलो अब आगे के रिएक्शन देखते हैं। आई होप ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। यहाँ से ड्राई अमोनिया पास हो रही है, इधर हम लोग हीटिंग पास कर रहे हैं कॉपर ऑक्साइड पे। ठीक है, यहाँ पे वो रिड्यूस्ड रेडिश ब्राउन कॉपर हमें मिल जाएगी। इधर हमारा वाटर कलेक्ट हो रहा है जो फॉर्म हो रहा है, और उधर वाटर के ऊपर नाइट्रोजन कलेक्ट हो रही है बेसिकली। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसकी और क्या रिडक्शन है, किस किस चीज के साथ जो है शो करें, किस किस चीज को ये रिड्यूस कर रही है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा आईएससी में पूछा जाता है काफी इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन ऑफ क्लोरीन टू हाइड्रोजन क्लोराइड बाय अमोनिया। ओके, लिख लेते हैं, रिडक्शन ऑफ Cl2 टू HCl बाय अमोनिया। बेसिकली होता क्या है, जब क्लोरीन रिएक्ट करती है अमोनिया के साथ तो पहले जो होती है हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म हो जाती है। फिर वो हाइड्रोजन क्लोराइड जो फॉर्म होती है वो उसी एक्सेस में, अगर हम लोग अमोनिया ले रहे हैं उसके साथ रिएक्ट होती है अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए। तो अब
बात आती है हमसे आईएससी में क्या पूछा जाता है, रिएक्शन किस तरीके से आती है। जो चीज इंपॉर्टेंट बता रही हूँ वो कर लो, वो काफी ज्यादा जो होगा तुम्हें हेल्प करेगा फिर जब तुम प्रिपेयर करोगे। एक रिएक्शन आता है व्हेन क्लोरीन इज ट्रीटेड विथ अमोनिया, और यहां पर एक रिएक्शन में अमोनिया एक्सिस में लेते हैं और एक रिएक्शन में क्लोरीन एक्सिस में लेते हैं। ओके, NH3 when chlorine is in excess। सो पहले हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। इन दोनों रिएक्शन में हमारे प्रोडक्ट जो है अलग अलग फॉर्म होते हैं। जब हमारी क्लोरीन अमोनिया के साथ रिएक्ट हो रही है, अमोनिया उसे रिड्यूस कर देगी किसमें, हाइड्रोजन क्लोराइड में। हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे, देखो क्लोरीन में क्या एडअप हो गया, हाइड्रोजन। सो रिडक्शन इज व्हाट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे अभी पिछले केस में देखा था, कॉपर ऑक्साइड को कॉपर कर दिया था, ऑक्सीजन हटा दिया था, ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन एडअप हो गया। रिडक्शन इज बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीडेशन उसका उल्टा है। ठीक है, तो देखो क्या रिएक्शन जब अमोनिया एक्सिस में होती है, बेसिकली जब अमोनिया एक्सिस में होती है तो पहले NH3 रिएक्ट करती है क्लोरीन के साथ टू फॉर्म HCl एंड नाइट्रोजन। फिर से ये HCl जो होता है फॉर्म जो है अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, बिकॉज अमोनिया तो एक्सिस में है, NH3 प्लस HCl टू फॉर्म NH4Cl। ठीक है, NH4Cl का क्या कलर होता है, व्हाइट सॉलिड है, इसको ऐसे ध्यान रख लो। अब यहाँ पे हमसे क्या आता है, हमसे पहले तो रिएक्शंस पूछी जाती है कि व्हेन क्लोरीन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ अमोनिया, तो आप ये दोनों रिएक्शन दे दो या हाँ यही दोनों दे दो, ये सही रहेंगे कि पहले आपने अमोनिया क्लोरीन के साथ रिएक्ट हुआ, HCl एंड नाइट्रोजन गैस बना, फिर अमोनिया बिकॉज अमोनिया इज इन एक्सेस, फिर HCl के साथ रिएक्ट होगा अमोनियम क्लोराइड बनाने में। तो यहाँ पे आपसे पूछा था आपने ऑब्जर्व क्या किया, वॉट डिड यू ऑब्जर्व इन द रिएक्शन। तो आप कहोगे क्लोरीन, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में भी कि इट इज अ ग्रीनिश येलो गैस। तो आप ये कह सकते हो ग्रीनिश येलो गैस इज कन्वर्टेड इनटू अ व्हाइट सॉलिड विच इज अमोनियम क्लोराइड व्हेन क्लोरीन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ अमोनिया। सो हमारी क्या ऑब्जर्वेशन रही, द ग्रीनिश येलो गैस is converted into a white solid। ओके, और जब क्लोरीन एक्सिस में होगा तो रिएक्शन क्या होगा, तो देखो NH3 plus Cl 2 will give HCl and NCl3, this has to be 3 and okay। अब क्या होता है, ये NCl3 इज नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। जब हमारा क्लोरीन एक्सिस में होता है तो अमोनिया के साथ जब हम उसका रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड तो फॉर्म होता है, लेकिन साथ में एक एक्सप्लोजिव लिक्विड फॉर्म होता है विच इज ऑफ येलो कलर, एंड दिस इज नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। ओके, मैं बुक से भी रीड कर देती हूँ। व्हेन क्लोरीन इज इन एक्सेस देन द प्रोडक्ट्स आर हाइड्रोजन क्लोराइड एंड अ येलो कलर्ड हाईली एक्सप्लोजिव लिक्विड विच इज नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। इसको ध्यान रखो, इट इज अ एक्सप्लोजिव लिक्विड, येलो कलर्ड हाईली एक्सप्लोजिव लिक्विड। ओके, तो दो ऑब्जर्वेशन आते हैं आपके पास इसमें। एक तो रिएक्शंस पूछे जाते हैं कि व्हेन अमोनिया जो होता है इज ट्रीटेड विद व्हेन क्लोरीन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ अमोनिया एंड व्हेन अमोनिया इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन, या क्लोरीन इज ट्रीटेड विद अमोनिया व्हेन क्लोरीन इज इन एक्सेस। तो जब क्लोरीन एक्सेस में होगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड एंड नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड फॉर्म होगा विच इज अ हाईली एक्सप्लोजिव लिक्विड, एंड जब अमोनिया एक्सेस में होगा तो पहले तो हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म होता है, फिर वो एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म अ व्हाइट सॉलिड। द कंक्लूजन इज द ग्रीनिश येलो गैस इज कन्वर्टेड इनटू अ व्हाइट सॉलिड, और द ग्रीनिश येलो गैस इज कन्वर्टेड इनटू a yellow colored highly explosive liquid which is nitrogen trichloride, and this is very very important for your ISC board। इससे हमारी दो चीजें और प्रूव हो गई
कि एक अमोनिया एज अ रिड्यूसिंग एजेंट है, बिकॉज हमने उसके दो रिएक्शंस पढ़ लिए। तो एक तो उसका मेटालिक ऑक्साइड्स को रिड्यूस करना और एक क्लोरीन को रिड्यूस करना। रिड्यूस ही तो हो रही है क्लोरीन, तभी तो देखो हाइड्रोजन एड अप हो रहा है यहाँ पे उसमें, ठीक है। और एक हम ये भी शो कर सकते हैं कि क्लोरीन की काफी ज्यादा एफिनिटी होती है हाइड्रोजन की तरफ, क्योंकि हर रिएक्शन में देखो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ एड अप होता जा रहा है। तो इससे दो चीजें हमारी प्रूव हो गई कि क्लोरीन हैज अ हाई एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन एंड अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आप उसे कॉपी करना चाहो तो मैं लिख देती हूँ। फर्स्ट थिंग इज NH3 is a reducing agent and chlorine Cl2 has high affinity for hydrogen. So अब हम लोग देखते हैं इसके रिएक्शंस आगे के जितने भी हमारे हैं उनको देख लेते हैं। बेसिकली वो है अमोनिया गैस के रिएक्शंस एसिड के साथ क्या होते हैं, ठीक है। सो अमोनिया इट्स अ वीक बेस, मैंने पहले भी बताया है। इट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन फ्रॉम अ एसिड टू फॉर्म अ अमोनियम आयन। तो जब ये अमोनिया गैस जब एसिड्स के साथ रिएक्ट होती है, बीइंग इट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इट फॉर्म्स द कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट ऑफ एन एसिड। जैसे ये देखो NH3 जब एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो ये एसिड किस चीज में ब्रेकअप हो सकता है, H plus ion which is a hydronium ion, chloride ion. So first of all it takes this H plus ion and form the ammonium ion which is NH4 positive and chloride ion, and then they both combine to form NH4Cl which is ammonium chloride, a salt. Okay, so ammonia जब basically react होती है acids के साथ, so ये क्या form कर रही है, salts form कर रही है। जैसे NH3 plus H2SO4 which is sulfuric acid, it would form ammonium sulfate, okay, or when it reacts with nitric acid which is HNO3, it form NH4NO3। देखो NH4 मतलब अमोनियम है यहाँ पे हर जगह, ठीक है। अब हम लोग को पहले जो है अगर अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम क्लोराइड को देखें तो ये दोनों डिसोसिएट होकर क्या देंगे, अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन, ठीक है। ये अपॉन डिसोसिएशन क्या देगा, अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। अमोनियम नाइट्रेट क्या करेगा डिसोसिएट होके, अमोनियम आयन एंड नाइट्रेट आयन। NH4 पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। अब हमने देखने हैं कि जो एक्वस सोल्यूशन होता है अमोनिया का विच इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, उसके क्या रिएक्शंस होते हैं लाइक मेटालिक सॉल्ट्स के साथ। ओके, जैसे हम लोग के जो यहाँ पे है कि जैसे एक्वस अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स दैट इज मेटालिक सॉल्ट्स टू गिव देयर प्रेसिपिटेट्स विच आर इनसॉल्युबल, ठीक है। तो जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड मेटालिक सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट होती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पीपीटी फॉर्म होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन हमारे एनालिटिक केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। अभी अमोनिया में भी है, अभी एक चैप्टर होगा आगे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। दिस इज द पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस जो आप एक लैब में जाके लाइक परफॉर्म करते हो, और जो भी आप जो कलर चेंजेस अलग अलग डिफरेंट कलर के पीपीटीज फॉर्म होते हैं, सभी पीपीटी इनसॉल्युबल होते हैं। उसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट। अभी हम इससे पहले ये देखते हैं कि जैसे अभी हमने पढ़ा अमोनिया जब रिएक्ट होगा एसिड के साथ तो अमोनियम क्लोराइड का कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बन जाएगा। लेकिन अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट हो रहा होता फिर क्या होता, जैसे कि NH4OH प्लस HCl, उधर तो हमारा अमोनियम क्लोराइड आया था, तो इधर क्या फॉर्म होगा, सिंपली सॉल्ट बनाओ, बिकॉज आप एसिड के साथ तो रिएक्ट करा ही रहे हो। ये कैसे बना, दिस इज द एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया, दिस इज द एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया। तो सॉल्ट बना दो पहले NH4Cl, ऐसे समझ लो। एनी क्या बचा, HNOH, वाटर बना दो।
नेक्स्ट देख लेते हैं। सॉल्ट बना दो पहले। एंड वाटर। सो वहां पर जब हमारा जो है खाली अमोनिया एंड एसिड रिएक्ट कर रहे थे तो हमने HCl में भी ये रिएक्शन पढ़ी है, हमारी अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट फॉर्म हो रहा था। जब हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है तो साथ में वाटर भी रिलीज हो रहा है। अरे पढ़ा तो था, एसिड प्लस बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, OH आयन है ना, जिसके पास OH वो बेस है। सो एसिड प्लस बेस will give salt and water, वही चीज हमारी हो गई। दिस इज अ बेस, दिस इज acid, it will give salt, ammonium nitrate is a salt and water, simple। क्या इसमें था, तो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था। अब वही रिएक्शन देखते हैं जो एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया के हैं विद दी मेटालिक सॉल्ट्स के साथ। एंड ये हमारे क्वालिटेटिव एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होती है सोल्यूबल सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स के साथ रिएक्ट करती है टू गिव देयर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स। देख लेते हैं, पहले आप नोट कर सकते हो। Reacts with soluble salts सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करती है सोल्यूबल सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स के साथ टू गिव देयर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग और रिस्पेक्टिव मेटालिक हाइड्रोक्साइड। जैसे हम लोग रिएक्शन, ये प्रेसिपिटेट्स का अपना एक कलर होता है और ये इनसॉल्युबल पीपीटीज होते हैं, इनका सबका डिफरेंट कलर होता है। इन कलर से ही हम लोग पता लगाते हैं कि हमारा सॉल्ट बेसिकली है। ये आप जब 12th में जाओगे या 11th में, जब वहां पे आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस आएगी, ये हमारा पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है, तो वहां पे ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी के हमें लर्न करके इसे समझना पड़ेगा। जैसे FeSO4, अब ये चीज जो है ये एप्लीकेबल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के भी साथ, कि जब वो मेटालिक सॉल्ट के साथ रिएक्ट करे, या सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करी है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करी है, सोडियम पोटेशियम अमोनियम, कोई ऐसे हाइड्रोक्साइड्स अगर रिएक्ट कर रही है मेटालिक सॉल्ट्स के साथ, तो हमारे सेम रिएक्शन जो होता है, सेम मतलब हमें कलर के पीपीटीज फॉर्म होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो रही है NH4OH के साथ, इसका रिएक्शन है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें फेरस हाइड्रोक्साइड मिलेगी, FeOH होल ट्वाइस, एंड इसका जो होता है पीपीटी, एंड साथ में अमोनिया का सॉल्ट विच इज NH4 होल ट्वाइस SO4। अब इस सॉल्ट का क्या है, इस सॉल्ट का अपना कलर होता है, लाइक FeSO4 जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रही है तो FeOH होल ट्वाइस बना है, इसका होता है डर्टी ग्रीन पीपीटी। इस पीपीटी का कलर जैसे डर्टी ग्रीन, आप खाली ग्रीन पीपीटी नहीं लिख के आ सकते, बिकॉज हर एक कोडवर्ड, मतलब कोडवर्ड नहीं कह सकते, हर एक जो होता है कुछ कीवर्ड्स होते हैं कि आपको उसका पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्या मतलब कलर आ रहा है वो मेंशन करना जरूरी है। तो इस केस में जो हमारा बनता है होता है डर्टी ग्रीन पीपीटी विच इज इनसॉल्युबल। ओके, तो ऐसे नीचे को दिखा देते हैं बिकॉज ये इनसॉल्युबल पीपीटी है। नेक्स्ट हम किसका साथ ले रहे हैं, फेरिक क्लोराइड के साथ, FeCl3 के साथ। ओके, NH4OH। सिमिलरली हमारा क्या बनेगा, अब हमारा FeOH होल थ्राइस विच इज, दिस इज फेरस हाइड्रोक्साइड, दिस इज फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस द कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड, एंड इसका जो होता है दिस इज रेडिश ब्राउन पीपीटी।
आपसे आईएससी में ये इक्वेशंस भी पूछी जाती हैं और साथ में ऑब्जर्वेशन भी आती है। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, कि जब मेटालिक सॉल्ट इज ट्रीटेड विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो आप बताओगे डर्टी ग्रीन पीपीटी विच इज इनसॉल्युबल इज फॉर्म, एंड व्हेन फेरिक क्लोराइड इज ट्रीटेड दी फेरिक हाइड्रोक्साइड का रेडिश ब्राउन पीपीटी इज फॉर्म, एंड दिस इज ऑल्सो अ इनसॉल्युबल पीपीटी। नेक्स्ट हम लोग जो है लेड नाइट्रेट के साथ देख लेते हैं रिएक्शन। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होंगे, इसको इरेज कर देते हैं। DNO3 plus ammonium hydroxide, it will form ammonium nitrate and lead hydroxide, POH whole twice। अब इन सारे पीपीटीज जो फॉर्म हो रहे हैं, अभी हमने 3 रिएक्शंस देखे, सबका ये कि सब अलग अलग कलर के होंगे। जैसे यहाँ पे जो लेड हाइड्रोक्साइड का पीपीटी है, दिस इज ऑफ व्हाइट कलर। आपको कलर बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं इसमें, ये व्हाइट कलर का है। इनकी सॉल्युबिलिटी भी अलग अलग है सबकी। लाइक अभी तक हमने कितने देखे हैं? 3, फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट और लेड नाइट्रेट। इनके जो पीपीटी फॉर्म हुए हैं, उसका एक का था हमारा डर्टी ग्रीन पीपीटी, एक का हमारा रेडिश ब्राउन पीपीटी, और एक का अब हमारा फॉर्म हुआ व्हाइट कलर का पीपीटी। ये तीनों जो पीपीटी फॉर्म होते हैं, अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में भी डाल दें बाद में, तब भी जो होते हैं ये इनसॉल्युबल ही रहते हैं। मतलब ये पीपीटी डिसॉल्व भी नहीं होता, एकदम स्टबन पीपीटी है एकदम फॉर्म हुआ। लेकिन अब जो हम लोग देखेंगे जिंक के साथ, कॉपर के सॉल्ट के साथ, वो पीपीटी जो होंगे वो जब हम लोग एक्सेस में डालेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो डिसॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि नेक्स्ट है हमारा ZnNO3 whole twice plus ammonium hydroxide to form zinc hydroxide plus ammonium nitrate, and this PPT is white PPT, लिखोगे white gelatinous PPT। पीपीटी ओके। और ये पीपीटी जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड बाद में इसके बाद एक्सेस में डालते हो तो ये डिसॉल्व हो जाता है, गेट डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ NH4OH। एक लास्ट हमारा इसमें बचा कॉपर सल्फेट के साथ NH4OH, यह हमारा बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, ओके, एंड अमोनियम सल्फेट। ये हमारा क्या है? ये हमारा पेल ब्लू पीपीटी है, और ये भी एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड बाद में डालने पर डिसॉल्व हो जाता है। तो जिंक का विच इज व्हाइट जेलेटिनस पीपीटी, हाइड्रोक्साइड्स के ही प्रेसिपिटेट्स होंगे, एंड कॉपर का पेल ब्लू पीपीटी, ये डिसॉल्व हो जाते हैं व्हेन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड लेटर। बट जो फेरस सॉल्ट्स का था, फेरिक सॉल्ट्स का था, या अपने लेड वाले का था, सॉरी या लेड वाले का था, तो वो डिसॉल्व नहीं हो रहे थे, चाहे आप एक्सेस में भी डाल लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये अभी एक बार फिर से हम लोग देखेंगे, तो हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस को करेंगे। ठीक है, अब हमारे आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज विच इज टेस्ट फॉर अमोनिया, और इसमें से काफी सारी चीजें हम लोग रिकॉल करेंगे। ओके, बहुत कुछ भी इसमें नया नहीं है, सब अपना पुराना है कुछ चीजों को छोड़ के। जैसे अमोनिया के अगर हमें टेस्ट देखना हो तो इट्स कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट स्मेलिंग गैस है उसकी, मॉइस्ट रेड लिटमस को ब्लू कर रही है, फिनोफ्थलीन को पिंक कर रही है, मॉइस्ट टर्मरिक पेपर को, मॉइस्ट टर्मरिक पेपर इज बेसिकली व्हाट, टर्मरिक के सोल्यूशन में आपने लिटमस पेपर, सॉरी फिल्टर पेपर को या कोई लिटमस पेपर को, लिटमस को नहीं फिल्टर पेपर को आपने डिप करा तो आपका टर्मरिक पेपर बन गया, उसे ब्राउन करिए। या आप मिथाइल ऑरेंज का टेस्ट भी दे सकते हो जो हमने वीडियो में डिस्कस करा ऑलरेडी। ठीक है, फिर अमोनिया फॉर्म डेंस व्हाइट फ्यूम्स विद HCl। मैं बार बार इस इक्वेशन के ऊपर फोकस डालूं बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
रिएक्शन NH4Cl, अमोनिया जो होती है HCl के साथ रिएक्ट करती है टू फॉर्म डेंस व्हाइट फ्यूम्स। ये डेंस व्हाइट फ्यूम्स याद रखना है, ये किस चीज के हैं, अमोनियम क्लोराइड के हैं। यहाँ पे दो गैसेस रिएक्ट हो रही हैं टू फॉर्म अ व्हाइट सॉलिड। ओके, अब जब अमोनिया जो होती है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में पास होती है तो पेल ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है एंड विच गेट डिजोल्व व्हेन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड। ये भी हमने देखा था रिएक्शन, ठीक है। एक रिएक्शन होता है कि ऑल अमोनियम सॉल्ट्स व्हेन दे आर हीटेड विद एन एल्कली अमोनिया गैसेस फॉर्म। इसमें क्या नहीं बात है, तो हमारी प्रिपरेशन ही थी कि जहाँ पे हम लोग अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट को रिएक्ट कर रहे थे किसके साथ, कोई भी एल्कली के साथ। यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिया था, तो अमोनिया गैस फॉर्म होगी। अब एक इम्पॉर्टेंट है, अमोनियम सॉल्ट्स गिव ब्राउन कलर or precipitates with Nessler's reagent which is K2HgI4 and it's a slightly alkaline solution of potassium mercuric iodide made by adding KOH। तो जब भी अमोनिया या अमोनियम सॉल्ट्स को नेस्लर्स रिएजेंट के साथ ट्रीट कर जाता है, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। दिस इज K2HgI4। तो क्या होता है, हमारा एक ब्राउन कलर जो होता है सोल्यूशन फॉर्म हो जाता है। सो ये भी एक अमोनिया का टेस्ट है। ओके, आई थिंक कितने टेस्ट हमने पढ़ लिए, उसकी करेक्टरिस्टिक स्मेल है, फिर लिटमस वगैरह के साथ, जो भी लिटमस के साथ, मिथाइल ऑरेंज के साथ और फिनोफ्थलीन के साथ, उस सब में सबसे इंपॉर्टेंट है केरा व्हेन डेंस व्हाइट फ्यूम्स आर फॉर्म व्हेन अमोनिया इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन क्लोराइड, या वैसे भी कह सकते हो व्हेन अ रॉड डिप्ड इन, नहीं वो रॉड का हम लोग वहां पे लिखते हैं HCl वाले चैप्टर में, यहाँ पे वैसे कह सकते हो व्हेन अमोनिया इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अ व्हाइट सॉलिड व्हिच इज अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म। एक हमारा इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया, नेस्लर्स रिएजेंट वाला, कि व्हेन अमोनियम सॉल्ट्स दे आर ट्रीटेड विद अ नेस्लर्स रिएजेंट दैट इज K2HgI4 अ ब्राउन कलर सोल्यूशन इज फॉर्म। सो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हमारे सिर्फ कुछ यूजेस बचे हैं जो हम लोग एक स्मॉल से वीडियो में कर लेंगे कंप्लीट, तो इसके साथ हमारा अमोनिया भी डन हो जाएगा। और उस लेक्चर में मैं तुम लोग के साथ लेकर आऊंगी क्या, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, वो भी तो करने हैं बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू जज कि हमें कितना आता है भाई। तो चलो पढ़ते रहो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनता है। बाय।